वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सुवैज। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज़्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो यार आज की वीडियो काफ़ी लोग बोल रहे थे इस पर रिएक्ट किया जाए, तो वीडियो का मैं आपको टाइटल सबसे पहले बताऊंगा, जो कि है भारत के हथियारों पर अमेरिका ने क्या बोला। भारत के लिए अमेरिका ने बदल डाली अपनी नीति। मतलब भारतीय हथियारों पे अमेरिका ने कोई बहुत बड़ी बात बोली है और पहली बार मतलब भारतीय हथियारों के लिए मतलब कोई नीति बदल दी है। ये भाई इस तरह भी हो सकता है ना, जिस तरह 400 इंडिया ने लिया तो सैंक्शन उस पर नहीं लगा सका। हाँ। मतलब इंडिया पे सैंक्शन लगाने से कुछ मतलब अपने असूल ये नहीं चला सकता अमेरिका। एक लिहाज से देखा जाए मतलब अपनी मनमानी इंडिया पर ये नहीं कर पा रहा। जो इसने सोचा था कि मैं इंडिया को दबा लूंगा वो नहीं चल रहा। और हथियारों पर भी कोई सोचे भी नहीं अब। कोई इंडिया मतलब कोई आम कंट्री तो नहीं है उसको दबा ले। तो देखते हैं क्या और हुआ है, बिना किसी देरी के देखते हैं। इंडियन अफेयर्स का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जिस तरह से पीएम मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब के नेतृत्व में आज की डेट में भारत की फॉरेन पॉलिसी चल रही है और यूक्रेन मसले के ऊपर न्यूट्रल रहने के बावजूद जिस तरीके से एक के बाद एक देश भारत के साथ कॉपरेशन को लगातार आगे बढ़ाने की इच्छा जता रहे हैं, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हम में से कई सारे लोगों को भारत की असली ताकत का एहसास हो या फिर नहीं हो, लेकिन सामने वाले देशों को जरूर है। आज से तकरीबन 50 साल पहले 1971 में जब भारत ने ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश का गठन किया था, शायद तब ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि अमेरिका और रशिया ये दोनों ही किसी समय पर भारत के ज्यादा करीब आने के लिए आपस में लड़ेंगे भी। तब एक देश भारत के समर्थन में था और दूसरा देश भारत के खिलाफ, जबकि आज सिचुएशन ये है कि ये दोनों देश भारत के ज्यादा करीब आने के लिए आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। अमेरिका के लिए कहा जाता है कि अमेरिका की दोस्ती से खरी अमेरिका की दुश्मनी ठीक है, जो कि अफगानिस्तान और फिर यूक्रेन ब्लंडर से साबित भी हो जाता है। कभी कभी जब दो देश आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते हैं, ऐसा कई बार हो जाता है कि किसी एक देश को झुकना पड़ता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए अपने अलाइज को भी धोखा देने से कभी पीछे नहीं हटता है। ये हमने रिसेंटली कुछ ही महीने पहले देखा जब अमेरिका ने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही $36 बिलियन की डिफेंस डील को कैंसिल करवाकर ऑस्ट्रेलिया को खुद ही न्यूक्लियर सबमरीन्स बेच दी, जिससे फ्रांस अमेरिका से बेहद ज्यादा नाराज हो गया था। अब एक ऐसा देश जो अपने फायदे के लिए फ्रांस जैसे 100 साल पुराने दोस्त को भी धोखा दे दे, वो अगर भारत के लिए इस तरह की स्टेटमेंट देगा फिर विश्वास करना तो थोड़ा मुश्किल हो ही सकता है। दरअसल रशिया से हथियार खरीदने के लिए अमेरिका ने अब थक हार कर भारत के सामने झुकने के संकेत दे दिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सलाहकार और अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट डेरेक चॉलेट, जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम करते हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के युद्ध के बाद भारत का सबसे विश्वसनीय साझेदार रशिया नहीं बल्कि अमेरिका ही होगा और अमेरिका भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को हर प्रकार से पूरा करने के लिए कोई भी अतिरिक्त कदम उठाने के लिए भी तैयार है। डेरेक चॉलेट ने पिछले कल स्टेटमेंट दी कि रशिया यूक्रेन में अपने ही सैन्य उपकरणों को बड़े पैमाने के ऊपर ध्वस्त और यूज करते जा रहा है, इसलिए उसे पहले अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा करना होगा। रशिया की क्षमताओं को देखते हुए वो भविष्य में भारत के लिए विश्वसनीय साझेदार बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता है। यानी रशिया आज की डेट में यूक्रेन के अंदर अपनी सारी मिलिट्री पावर और एमुनेशंस यूज कर रहा है, जिसके चलते यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद भी रशिया सबसे पहले भारत की नहीं बल्कि अपनी खुद की सैन्य जरूरतें पूरी करेगा। यानी खुद के लिए पहले हथियार बनाएगा, उसके बाद भारत को सप्लाई करेगा। चॉलेट ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन भारत के साथ काम करने के लिए बेहद ज्यादा उत्सुक है, भले ही भारत अपनी रक्षा क्षमताओं और रक्षा आपूर्तिकर्ताओं की विविधता को कायम रखे। यानी अगर भारत चाहे तो अपनी डिफेंस नीड्स के लिए भारत बेशक रशिया या किसी और देश से भी हथियार खरीद ले, लेकिन अमेरिका तब भी भारत को सपोर्ट करते रहेगा। मतलब कि अमेरिका का कहना है कि भारत रशिया से हथियार खरीदता है, रशिया इसलिए भारत का समर्थन करता है, जबकि भारत अमेरिका से हथियार खरीदे या फिर नहीं खरीदे, अमेरिका तब भी भारत का समर्थन करता रहेगा। ये पहली बार है जब अमेरिका ने संकेत दिए कि भारत चाहे तो रशिया से हथियार खरीद ले, क्योंकि आमतौर पर अमेरिका भारत के ऊपर हमेशा प्रेशर डालता है कि भारत रशिया के साथ कोई भी डिफेंस डील साइन ना करे। अमेरिका के विदेश मंत्री के सलाहकार चॉलेट ने दावा किया कि रशिया की ओर से दिए गए सैन्य उपकरण, हथियार और डिफेंस सिस्टम समय समय के ऊपर फेल होते रहते हैं और नाकामी दिखाते रहे हैं। यानी रशियन वेपन्स अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। वैसे किसके हथियार ज्यादा कारगर हैं, अमेरिका या फिर रशिया के, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन अमेरिका शायद ये भूल गया है कि रशिया ने जो हथियार भारत को दिए थे, भारत ने उन्हीं हथियारों की मदद से पाकिस्तान को अब तक युद्ध में 4 बार हराया है, जबकि पाकिस्तान के पास तो चारों बार अमेरिका समेत कई सारे वेस्टर्न देशों के हथियार थे।
खैर, आपके अकॉर्डिंग यार, कौन से देश के हथियार इनके ज्यादा अच्छे powerful country और है, ज्यादा जाहिर घातक बात है, हैं, सेना अमेरिका भाई या फिर रशिया के? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं यार इसकी तरफ। मतलब इतना हो गया कि भाई इतना ज्यादा वो झुक गया अमेरिका की अपनी नीति। कोई कंट्री, अब टर्की अब नेटो का भी मेंबर था, उसने S-400 ले लिया, उसकी मार के रख दी अमेरिका ने। F-35 मतलब डील हाँ, कैंसिल कर दी। उसकी मतलब एक तरह से मार के रख दी। हाँ। इंडिया को कह रहा है अमेरिका बेवत, तो इस तरह से होते हमसे बेशक ले या न ले, हाँ। हम फिर भी आपके साथ वो जिस खड़े तरह- हैं। वो- वो जिस तरह बच्चे नहीं लड़ते बच्चे- आपस से, हाँ, हाँ। मतलब ऐसे इंडिया के सामने फुल झुक गया, मतलब अपनी नीति तक बदल लेकिन डाली। एक और बात हाँ। भी है ना, देखो उसने पहले भाई- बहुत ट्राई किया कि भाई, हमसे हाँ। हथियार ले, हमसे बहुत कुछ करे, मतलब लेकिन उसने जब धमकी देने की हाँ। कोशिश की, हर तरह से इंडिया को कोशिश की, लेकिन जब इंडिया की अपनी- स्टेटमेंट गई थी हाँ। ना कि रशिया के हथियार सस्ते हाँ। भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं हाँ। और टाइम पे भी मिल टाइम जाते पे हैं, भी। उनकी उसके बहुत बाद- ही बात कर दी उसके उसी बाद टाइम। वो कहते हैं कि मतलब ले हम तब भी इंडिया के साथ है, न ले, मतलब इंडिया तब पे इंडिया के साथ। सैंक्शन का वो अब सोच भी नहीं सकता यार। मतलब यार आपको अंदाजा लगा। मतलब पहले उसने अमेरिका ने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि यार रशिया के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएं, हाँ। रशिया के साथ रिलेशन अच्छे ना हो, जो भी मर्जी हो, मतलब इसको किसी तरीके से इंडिया से हटा दें, हाँ। हम ताकि हथियार भी दें, हर चीज, मतलब अपना फायदा सोच हाँ। रहा था। लेकिन इंडिया जिस तरह खड़ा रहा, जिस तरह न्यूट्रल रहकर भी इंडिया उनके साथ, रशिया हाँ। के साथ था, एक किस्म का। न्यूट्रल रह के भी रहकर भी रशिया के साथ ज्यादा था इंडिया। हाँ, वाकई लेकिन में। फिर भी भाई मैंने फर्स्ट टाइम एक सुपर पावर अमेरिका जो इतना मतलब अकड़ में रहता अकड़ था, में रहता। मतलब उसके अंदर इतना अहंकार था, मतलब क्यों किसी कंट्री की सुनता तक नहीं था। वाकई और में। वो उसको मैंने पहली बार इतना झुकते हुए किसी कंट्री के आगे देखा है भाई। और पता है, सीरियसली भाई, ये और मैंने पता है फर्स्ट वो टाइम देखा इस है। वजह से हाँ। हो सका है क्योंकि इंडिया की जो नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, हाँ। वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। है। और अमेरिका को पता है अगर आज हम इंडिया इंडिया को के खोना साथ नहीं कुछ- सकता, वो खो नहीं मैं सकता वही इसका। कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर मैं फिर हर वीडियो में हाँ। तकरीबन यही बोलता हूँ, अगर चाइना को काउंटर करना है तो अमेरिका इंडिया इंडिया के बगैर कभी भी नहीं कर सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता इस टाइम में अमेरिका कभी भी चाइना को काउंटर इंडिया के वाकई बगैर में, नहीं कर वाकई सकता। में। और वाकई ये चीज मतलब उसको सताई जा रही है, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि रशिया और चाइना के साथ फुल चला जाए इंडिया। अगर इस तरह हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान यार। है और उसको। अमेरिका वो लोग को- पल्ला फुल अमेरिका- बारह हो जाएगा अमेरिका ऐसा को है। एक और बात हाँ। भी पता है, यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया के इतने अच्छे ताल्लुकात हाँ। हो गए, और देशों के साथ, क्वाड देशों के साथ। हाँ। मैं कहता हूँ यार पूरी दुनिया के साथ हाँ। फॉरेन पॉलिसी इस टाइप की हो गई है कि अगर अमेरिका सैंक्शन लगाना चाहेगा, विरोध कर देंगे वो हाँ। दूसरे, मतलब उसके गाइस खिलाफ आप आ लोग क्या जाएंगे। कहते हैं इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।